नमस्कार, ऑल लाइफ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ है जाने माने केमिस्ट्री के टीचर। सर अपने बारे में बताएं। मैं RS सक्सेना और मैं यहाँ हीरापुरा नगरा में रहता हूँ और यहाँ मैं 25 साल से कोचिंग में कार्यरत हूँ। लगातार पढ़ा रहा हूँ और लगातार मतलब हाईएस्ट मार्क्स केमिस्ट्री में देता हूँ यहाँ से। सर आपका बचपन कहाँ बीता? सर आपने पढ़ाई कहाँ? बचपन में यहीं मतलब लगभग पूरी पढ़ाई लगभग झांसी में ही की। झांसी में की? सर केमिस्ट्री बच्चों को बहुत लगती है हार्ड। सर उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या पढ़ाई करते सर, कैसे पढ़ाने का तरीका रहता सर, इस बारे में जरूर करें। जब मैंने स्टार्ट किया था तो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती थी। तो फिर मैंने इस पर बहुत बड़ी गहन स्टडी की और मैंने इसकी मतलब मेथड निकाला कि केमिस्ट्री बच्चों को इजी लगने लगे और उस मेथड से मैंने पढ़ाना शुरू करा। अब मैं बताना तो नहीं चाहूंगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, क्या टेक्निक होती है। और आप मेरे स्टूडेंट से पूछ लीजिए, कोई भी स्टूडेंट आपका मिल जाता है तो उससे पूछिए केमिस्ट्री हार्ड लग रही है या बहुत, वो पढ़ेगा, उसको समझ में आ रही है। बेसिकली हम रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। बेसिकली रिएक्शंस को रेडिकल के माइनस प्लस चार्ज के द्वारा बैलेंस करके बताते हैं और वही मेन होता है केमिस्ट्री। सर हमने सुना था आपका एक बड़ा हादसा हो गया था। सर वो कैसे हुआ था? उससे क्या क्या था सर? वो तो एक ट्रेजेडी थी। मैं कहीं जा रहा था सफर में तो मतलब ऐसा हो गया था और उसके बाद फिर मैं एक मतलब 2-3 महीने बाद मैंने रिन्यू कर दिया था, फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। सर इतने बड़े हादसे के बाद दोबारा पढ़ाना, बच्चों को मैनेज करना, सर वो कैसे किया आपने? थोड़ी सर बताएं। मतलब फर्स्ट टाइम तो शुरू में प्रॉब्लम तो आती है कि विरोधियों ने ये कह दिया कि सर आप नहीं पढ़ाते हैं या सर पढ़ा नहीं पाएंगे, पहले ऐसा फोकस नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट पे। लेकिन मैंने फिर अपने अंदर से अपने आप को संभाला और मैंने सोचा कि जब मेरे को करना यही है, मेरा काम है और मेरे बच्चों को जिनको केमिस्ट्री बहुत कठिन लगती है उसको सरल कैसे किया जाए। जब मैं वो मेथड बच्चों को बता सकता हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी ना, केमिस्ट्री बहुत कठिन लगती थी बच्चों को, उसको इजी किया। तो मैंने अब मैं इजी वाले पैटर्न को अगर मैं रोक देता तो फिर इसीलिए मैंने क्या करा, दोबारा अपने आप को संभाला और फिर से मैंने पढ़ाना शुरू करा। सर नया सेशन शुरू हो रहा है, क्या रहेगी इस बारे में? नया क्या रहेगा बच्चों के लिए, क्या चीज रहेगी सर? फिर से हम जब भी हमारे पास टाइम मिलता है तो हम फ्री नहीं बैठते हैं, हम नई नई टेक्निक सीखते हैं। सीखने के बाद हम बच्चों को सिखाते हैं कि अब केमिस्ट्री को और इजी करके कैसे बच्चों को और अच्छी तरह समझा सके, जिससे कि उनको जो सब्जेक्ट बहुत ही कठिन लगता है वो ईजी लगने लगे। और बाकी सब कुछ रिजल्ट में है पिछली साल और लगातार कंटिन्यू आप देखेंगे 96%, 97%। पिछली साल 7-8 बच्चों के 97% मार्क्स आए थे, उससे पहले 96% 7-8 बच्चों के आए थे और आशा करता हूं कि इस साल और भी अच्छे मार्क्स आएंगे। सर बैच टाइमिंग क्या रहेगी? क्या नया सर सोचा है आपने? बैच टाइमिंग तो जैसे कि इंग्लिश मीडियम का जो है बैच CBSE ISC और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम है, वो जो रहता है 4 बजे से रहता है और हिंदी मीडियम का जो बैच है वो 2 बजे से रहता है। और बाकी टाइमिंग फिर एडजस्टमेंट करना पड़ती है क्योंकि बच्चों को 4 जगह ट्यूशन जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो उसको हम थोड़ा एडजस्ट बाद में कर लेते हैं। ये थे RS सक्सेना जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आपको इनका पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आपका अपना चैनल ऑल लाइफ पॉडकास्ट।